हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, एक फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से तुम पीजी करना चाहते हो, चाहे एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम या फिर आपको एमकॉम करना हो, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग के पैटर्न क्लियर है भाई। देखो, मैं क्लियर बता देता हूँ आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। आप सभी लोग वैसे सीनियर हो, आप सभी लोग एक मेच्योरिटी एज में हो, है ना। आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हो तभी पीजी करने जा रहे हो, तो चीज़ें आपको सब कुछ पता होंगी। मैं अगर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आपको एक बार वीडियो देखोगे सारी चीज़ दिमाग में कंठस्थ हो जाएंगी, दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक, देखो, पीजी में अगर मान लो कि आप एमआई करने जा रहे हो, एमआई आप किससे करोगे? किसी न किसी सब्जेक्ट से करोगे, ठीक है। अगर आप समझ लो कि एमएससी करने जा रहे हो, एमएससी किससे करोगे? किसी न किसी सब्जेक्ट से करोगे, ठीक है। एमकॉम करने जा रहे हो तो एमकॉम क्या करोगे? एमकॉम के लिए भी आप कोई ना कोई ऐसा प्रेफरेंस सब्जेक्ट्स भी लोगे। बाकी एमकॉम में कोई सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता है, इसका अपना सिलेबस होता है, ठीक है। अगर एलएलबी करने जा रहे होगे, एलएलबी का आपका अपना प्रोग्राम होता है। एमबीए करने जा रहे होगे, एमबीए का अपना प्रोग्राम होता है, ठीक। तो पीजी में खास जो बच्चों की डिमांड रहती है वो इन्हीं कोर्सेज में रहती है, ठीक। इन्हीं कोर्सेज के लिए बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं, बाकी सबका अलग अलग मैं जानता हूँ, ठीक। देखो, एमए करने जाओगे, एमए हिंदी से करोगे, इंग्लिश से करोगे, हिस्ट्री से करोगे, जियोग्राफी से करोगे, या फिर आप यहाँ पे सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, जिससे भी करना होगा एमए करोगे। इसी प्रकार एमएससी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, जिससे भी करना होगा आप यहाँ पे एमएससी करोगे, ठीक। बाकी देखो, ये एक कोर्स हो गया आपका एमकॉम, दूसरा कोर्स हो गया आपका एलएलबी, तीसरा कोर्स हो गया आपका एमबीए और चौथा कोर्स हो गया आपका एलएलएम। इन चार कोर्सेज के लिए विश्वविद्यालय ने क्या किया है? डिटेल सिलेबस दिया है। एंट्रेंस एग्जाम में क्या पढ़ना है, एमकॉम के लिए क्लियर बोला उन्होंने कि जो भी बीकॉम का सिलेबस है वो आपको पढ़ना है। एमएससी के लिए बोला है कि एमएससी में जो भी आपके बीएससी के सब्जेक्ट है वो पढ़ना है। एमए के लिए पढ़ा है जो बीए में सब्जेक्ट है वो पढ़ना है, ठीक। लेकिन जो आपके तीन कोर्स हैं, एलएलबी, एमबीए और एलएलएम, इनके लिए डिटेल सिलेबस उन्होंने दिया है। एलएलबी में बोला भाई कि आपको लीगल पढ़नी है, जीके पढ़नी है, आपको यहाँ पे बाकी अवेयरनेस की चीजें आपको पता होनी चाहिए, पॉलिटी, आपको कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार एमबीए में जनरल मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज उन्होंने बोला हुआ। उसी प्रकार एलएलएम में इन्होंने बोला हुआ है आपको टॉट पढ़ना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, फैमिली लॉ पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या पढ़नी है? हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, वो सारी चीजें आपको एलएलएम के लिए पढ़नी है, ठीक। तो ये तीन कोर्स ऐसे हैं जिन कोर्स की क्या है सिलेबस पहले विश्वविद्यालय डिसाइड कर चुका है। इन बच्चों को अपना सिलेबस पता भी होगा कि एंट्रेंस में मुझे अगर एडमिशन लेना है डीडीयू में तो मुझे क्या पढ़ना है। अगर नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब पे जाएंगे वाईटी पे, और एक बार सर्च कर लेना डीडीयू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस बाय टारगेट गुरुकुल, एमबीए सिलेबस बाय टारगेट गुरुकुल, एलएलएम सिलेबस बाय टारगेट गुरुकुल। इन तीनों का सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं फिर से आपके एलएलएम के लिए, एमबीए के लिए और एलएलबी के लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूं कि इसके अंदर क्या पढ़ना है, कितनी सीटें हैं, कैसे एडमिशन होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। लेकिन इन तीनों के लिए कोई बात नहीं करता है। इन तीनों जो आपके कोर्स दिख रहे हैं, इन तीनों कोर्स के लिए कोई बात नहीं करता है। देखो, आपको पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपको एमकॉम करना है, एलएलबी करना है, एमबीए और एलएलएम, तो इनके सारे जो कोर्सेज हैं वो हमारे टारगेट मोबाइल ऐप पे आपको मिल जाएंगे। इनकी प्रिपरेशन घर बैठे आराम से एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ये चारों कोर्सेज क्या कर सकते हो? तैयारी कर सकते हो। एमकॉम, एलएलबी, आपके इसमें एमबीए और एलएलएम। पीजी में केवल हम चार कोर्स को पढ़ाते हैं, ये चार कोर्स आपके सामने हैं। इन चार कोर्स में एडमिशन लेना होगा तो एक बार टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना और जाकर अपने कोर्स को इनरोल कर लो और आराम से पढ़ाई करो। अभी लास्ट में दिखाऊंगा कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं, अभी बने रहो वीडियो में, ठीक। आपका आ गया एमए, एमएससी और एमकॉम, इनका सिलेबस क्या होगा? इनका सिलेबस तो विश्वविद्यालय बताता नहीं है, इनका सिलेबस कैसे हम निकालेंगे तो वो मैं आज बताने वाला हूँ। जैसे सपोज दैट कि अगर एमए आपको हिंदी से करना है, एमए अगर आपको हिंदी से करना है तो बीए की जो आपकी हिंदी होगी ना 3 साल की, ये पूरी हिंदी आपको पढ़नी है। सेमेस्टर का जो सिलेबस होगा उसको पढ़ना है। मान लो कि इसमें आपको एमएससी मैथ से करनी है, एमएससी मैथ से करनी है, जो भी सिलेबस आपका बीएससी का होगा ना, बीएससी का 3 साल का, ये पूरा आपको बीएससी एमएससी मैथ के लिए पढ़ना होगा, ठीक। तो जिस सब्जेक्ट से आपको पीजी करना है सिर्फ वही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सेम वही एमकॉम में भी है कि बीकॉम का जो 3 साल का सिलेबस है, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। किसके लिए? आपके एमकॉम के लिए, ठीक। देखो, हम कहाँ आते हैं? गोरखपुर विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, बोलेंगे सर क्या दिखाने वाले हो, तो मैं दिखाऊंगा कैसे आप अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस को डाउनलोड करोगे। जो बच्चे जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं जानते होंगे वो ध्यान से देख लो पढ़ना क्या आपको। एमए हिंदी के लिए, एमए साइकोलॉजी के लिए, एमएससी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे मालूम चलेगा। देखो, आगे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे 3 लाइन पे क्लिक करना, अगर फोन में तुम देख रहे हो तो वहां पे एकेडमी का ऑप्शन आएगा। एकेडमी पे क्लिक करने के बाद कोर्स, सिलेबस और टाइम टेबल का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है आपको।
इस पर क्लिक करने के बाद नीचे हम स्क्रॉल करते हुए आते हैं। देखो यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट, कॉमर्स, यहाँ पे इंजीनियरिंग, लॉ, सब कुछ आपको दिखेगा। क्या करना है आपको, फैकल्टी ऑफ लॉ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट से करने वाले मानो तुमको क्या करना है कि तुमको अगर यहाँ पे सोशियोलॉजी से करना है, सोशियोलॉजी पे आप देखो व्यू पे क्लिक करोगे, सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस जो होगा बीए का वो आपको क्या होगा खुल के यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे बीए यूजी करोगे, बीए यूजी देख लिया हम, ठीक। चलो बीए यूजी का सिलेबस जो है ये यहाँ खुल के ओपन हो रहा है, इसको आप पढ़ोगे, ठीक है। जो बच्चे ऐसे ही मान लो बीए जियोग्राफी से करना है वो बीए जियोग्राफी का सिलेबस क्या करें डाउनलोड करेंगे, और जो भी यहाँ सिलेबस देख रहे हो ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि आपको यहाँ से पीजी करने जा रहे हो तो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। बस समझ में आई, तो इसको ध्यान रखना, पूरा सिलेबस ऐसे डाउनलोड करोगे। सेम इसी प्रकार से मैं आगे बात करूँ, यहाँ से मैं मान लो सिलेबस टाइम टेबल पे आ गया, ठीक है, नीचे स्क्रॉल कर लिया, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, बैक करता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, इंतजार करो थोड़ा। हाँ, नीचे आ जाता हूँ, बैक करता हूँ, एकेडमी पे क्लिक कर दिया, सिलेबस टाइम टेबल पे क्लिक कर दिया, नीचे आ गया। अब इसी प्रकार मान लो तुम साइंस के बच्चा कोई है तो साइंस का स्टूडेंट क्या करेगा, फैकल्टी ऑफ साइंस पे क्लिक कर दिया। अब मान लो साइंस आपको बॉटनी से करना है या केमिस्ट्री से करना है तो केमिस्ट्री पे हमने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। केमिस्ट्री में बीएससी केमिस्ट्री के सिलेबस यहाँ पे क्लिक करेंगे और बीएससी केमिस्ट्री का सिलेबस जो होगा आपके फोन में आ जाएगा, और आपको पूरा यही जो होगा पूरे सिलेबस जो ये है ये सिलेबस क्या करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन जो होगा लगभग यहीं से आएंगे, खास जो फर्स्ट सेमेस्टर और लास्ट सेमेस्टर का सिलेबस होता है उससे क्वेश्चन मैक्सिमम उठते हैं, ठीक है। यहाँ से सेमेस्टर वाइज पूरा सिलेबस देख लेना, नीचे आपको टॉपिक्स भी क्लियर है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक। बात समझ आई। देखो सेम इसी प्रकार जो एमकॉम के बच्चे होंगे वो भी यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स पे क्लिक करेंगे और बीकॉम ऑनर्स का पूरा सिलेबस जो होगा वो खुल के आपके लिए ओपन हो जाएगा। आराम से जो सिलेबस है बीकॉम का वो पूरा सब्जेक्ट देख लो, कौन कौन सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है उसको आप रिवाइज कर लोगे, ठीक। साथ ही में यहाँ पे आप देखेंगे तो जो बच्चे अभी मैंने क्या बोला था, जो इन 4 कोर्स की तैयारी करना चाहता है वो एक बार टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करेगा और पीजी की तैयारी अपनी करना शुरू कर देगा। देखो यहाँ पे डीडीयू एलएलबी का बैच पूरा है, ठीक है, डीडीयू एलएलबी का बैच आपको मैंने दिखा दिया। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको किसका दिया जाएगा, आपको एमकॉम, देखो डीडीयू एमकॉम या एमबीए का बैच आपको मिल गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखोगे तो आपका एलएलएम और आपके जो एमबीए है उसका भी बैच, सॉरी एमकॉम, देखो एमकॉम का बैच पूरा आपको मिल गया, ठीक है, एमकॉम। इसके बाद एलएलएम का बैच मैं दिखा दूँ आप लोग को, ठीक है, एक मिनट, लास्ट बैच बचा हुआ है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हो। एलएलएम कहाँ गया, बीए थर्ड सेमेस्टर, एमकॉम हो गया, पी, हाँ देखो ये एलएलएम का सिलेबस हो गया, ठीक। अब सपोज दैट कोई बच्चा अगर आप मान लो कि एलएलबी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, डीडीयू एलएलबी का अगर बैच मैं ओपन कर दूं, ठीक है, तो व्यू बैच पे क्लिक करते हो, इसके अंदर क्या मिलता है सर, देखो इसके अंदर आपको लाइव क्लास, वीडियो क्लास और वो सारे सब्जेक्ट के आपको कंटेंट मिलेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में बताए गए, ठीक है। उन सभी सब्जेक्ट देखो, हिस्ट्री का, रीजनिंग, पॉलिटी, कुछ भी देखोगे, पॉलिटी मान लो ओपन कर दिया हमने, पॉलिटी में देखो मान लो कि यहाँ पे कोई भी सब पार्लियामेंट मैंने ओपन कर लिया, ठीक है, वीडियो क्लास पार्लियामेंट का पूरा यहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना। देखो पूरा सिस्टमेटिक यहाँ पे बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में पूरा नोट्स आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इस नोट्स को देने के साथ साथ आपको यहाँ पे वीडियो क्लास भी आपको पॉलिटी की मिल जाएगी, इसलिए आपके लिए जो बैच है ये काफी आपके लिए स्पेशल होने वाला। देखो यहाँ पे बैच भी मैं दिखा दूँ आपको, तो बैच भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बैच भी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे लाइव क्लास चल रही है और सर आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। बस समझ में आई। इस प्रकार से क्या करना है, आपको बाइलिंगुअल कंटेंट मिल रहा है, आप आराम से 4 कोर्सेज में फिर एक बार यहाँ पे आपको रिमाइंडर दे देता हूँ, ठीक है, इसके माध्यम से समझ पाओगे कि आपको अगर एलएलबी करना होगा, एलएलबी, एलएलएम, ठीक है, अगर आपको इसमें एमबीए करना है या फिर आपको क्या करना है यहाँ पे एमकॉम करना है, तो आपको करना क्या होगा, आप आराम से ऐप डाउनलोड करेंगे, अपने बैच को इनरोल करेंगे, और बाकी जो बच्चे एमए और एमएससी वाले हैं वो अपने सिलेबस को रिवाइज करें, पढ़ाई करें, और आपके लिए जितना हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो यूट्यूब पे हम लेकर आए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी आपको टाइम से मिलती रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। आपकी कट ऑफ, काउंसलिंग, आपके एडमिट कार्ड, रिजल्ट, फॉर्म की डेट, कुछ भी अगर एक्सटेंड होती है, आती है कोई इंपॉर्टेंट अपडेट, तो आपको हम इन्फॉर्मेशन ग्रुप के माध्यम से अपडेट कर देते हैं, ठीक। तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बाकी कोई जानकारी होगी आपसे मिस नहीं होगी। थैंक यू सो मच। प्लेटफॉर्म में पहली बार आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि गौरव विश्वविद्यालय की हर छोटी छोटी जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।